हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लाउज़ पे से कैसे माप का ब्लाउज़ पे से कटिंग कैसे करना सिखाता हूँ। आज आपको हमें सबसे पहले ब्लाउज़ का अस्तर लेना होगा 1 मीटर। उसके बाद ये इसके नाप का ब्लाउज़ से हमें उसको पूरा नापना होगा। उसकी लंबाई कितनी है पहले वो नापनी होती है। शुरुआत में इस ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच। तो अपने को इस पे मार्किंग करना होता है पहले सीधा। इसके बाद 13 इंच लंबाई और 1 इंच का सिलाई का छोड़ के फिर उसे मार्किंग कर देना होता है। यानी 13 इंच अपनी लंबाई आ गई और 1 इंच सिलाई, दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई का दब जाएगा। इसके बाद इस ब्लाउज़ की बैक बैक को पकड़ के उसका आधा करके यहाँ पे मार्किंग कर लेने का। और सेम चीज़ गले में भी वही, ये शोल्डर पे पकड़ के गले का भी उसका आधे आधे का सेंटर का मार्किंग कर लेने का। इसके बाद इस ब्लाउज़ को इस तरह से ये मार्किंग वाला पार्ट आधा आधा इसके ऊपर सेंटर में रख के फिर यहाँ गला अच्छे से बिठा देने का ऐसा। फिर अपना ये यहाँ से ये कमर का मार्किंग हो गया और यहाँ पे ये उनके मुंडे का मार्किंग हो गया और फिर यहाँ पे इतनी सिलाई आ गई। और यही चीज़ ये शोल्डर पे हो गया और ये शोल्डर का यहाँ पे सिलाई आ गया और ये गले का हो गया। और फिर अपना गले का मार्किंग यहाँ तक इतना गला उतारना है, डिप करना है, तो ये यहाँ पे गले का आ गया। फिर ये अंदर इस तरह से खींच के यहाँ से जितना उसने मुंडे में सिलाई ली है वो हिसाब से अपने को यहाँ मुंडे का सिलाई का मार्किंग कर लेने का। ये अपना बैग रेडी हो गया। इस तरह से फिर इन सारी चीज़ों को राउंड शेप में मुंडे का एक दे देने का कर्व शेप। इसके बाद एक बार मुंडा अपना नाप लेने का कि मुंडे की सिलाई उतनी ही आ रही है। ये इस तरह से मुंडा यहाँ से ऊपर से सिलाई छोड़ के इस तरह से यहाँ से नाप लेने का। ये आ गया यहाँ तक। उसके बाद इसकी कमर कितनी है वो नापने की। जैसे कि समझो कि अपने इसकी कमर है 26.5 इंच, तो हमें यहाँ 26.5 इंच लिखेंगे और 26.5 इंच का चौथा ही भाग हिस्सा यहाँ पे हम लेंगे, जो कि आएगा 6.5 और एक दोरा, जो यहाँ पे परफेक्ट आ गया। इसके बाद हम आधा आधा इंच सिलाई का छोड़ेंगे और 1.5 इंच अंदर लूजिंग का रखेंगे, मार्जिंग का। और यहाँ पे भी 1.5 इंच हम मार्जिंग का रख देंगे। ये हमारा हो गया बैक का कटिंग। और इसमें गला आप जो चाहो वो बना सकते हैं, हम इसमें भी गला बनाते हैं। ये अपना आ गया राउंड वी शेप में। ये हमारा बैक का कटिंग रेडी हो गया और फिर हम इसे काट देंगे। इसके बाद अब हमारे आएगी बारी फ्रंट की। तो फ्रंट के लिए ये अस्तर को इसी तरह से पलटा देने का, ताकि यहाँ से इसका फ्रंट अच्छे से बैठ जाए और कपड़ा भी अपना यूज़ कम हो। ये बैक को ही इसके ऊपर ऐसे रखने के बाद इसका बैक का मार्किंग हर जगह से ले लेने का पहले। फिर इसे हटा देने का। इसके बाद अपना आर्मोल का, जो कि गला आगे के पीछे से आगे का छोटा होता है, तो हम इसे यहाँ से थोड़ा खाड़ में ले लेंगे, उतार लेंगे इतना। इसके बाद हम इसका गला नाप लेंगे। इसका गला कितना है, 6 इंच गला है, तो हम यहाँ से
6 इंच का इसका गला नाप लेंगे। गला हमसे राउंड दे देंगे आगे का। इसके बाद हम यहाँ ये शोल्डर से इसकी लंबाई, टक्स की लंबाई ले लेंगे। यहाँ पे इसकी टक्स की लंबाई आ गई। फिर ये कितना आगे का पार्ट लंबा है उतना हम ये इसे लंबा यहाँ सिलाई का छोड़ के रख देंगे। और यही चीज़ हम इसके साइड के टक्स में भी करेंगे। इसका जितना चौड़ा टक्स रहेगा हम उतने ही टक्स के यहाँ पे जगह छोड़ेंगे ताकि इतना चौड़ा टक्स आ जाए। इसके अब हम यहाँ से ये टक्स का ले लेते हैं मार्किंग। ये टक्स जो सेंटर में है यहाँ से ये देख लेने का, यहाँ से कितना सिलाई का छोड़ के ये उसका सेंटर का टक्स का हो गया। फिर ये उसके साइड का टक्स का हो गया और ये भी साइड का होगा। और ये टक्स यहाँ से मुंडे का भी टक्स नाप लेने का कि कितना लंबा है, वही हिसाब से अपने को इतना लंबा इसका मुंडे का भी टक्स रख देने का। ये ताकि चारों टक्स का हो गए। इसके बाद सही से मार्किंग कर लेने के। हाँ, और ये यहाँ का जो मेन टक्स है वो कितना बड़ा है कितना झाड़ा है उसके लिए हम पहले ये टक्स का मार्किंग कर लेते हैं। ये इतना इसका झाड़ा टक्स है 1.25 इंच का। और हमने जैसे आगे भी आपको बैक साइड में भी बताया था कि सिलाई का नाप लेने का पहले ही यहाँ पे इतना आया और ये 1.5 इंच का सिलाई छोड़ देने का अंदर मार्जिन का। और यहाँ पे कमर में भी 1.5 इंच का सिलाई का अंदर रख देने का। उसके बाद इसे साइड में टक्स के लिए से थोड़ा क्रॉस में ले लेने का ताकि ये जब टक्स मारे तब ये सीधा ही आ जाए। ये हो गया अपना फ्रंट। अब इसे हम काट लेते हैं। फिर हमें यहाँ सारे निशान कर लेने के कि कौन कितना कितना टक्स दबाना है इसके लिए। ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया। अब हमारी बारी आई स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए हम सीधा ही मार्किंग कर लेते हैं। स्लीव्स की लंबाई नाप लेने की, कितनी लंबाई है। इस स्लीव्स की लंबाई 9.5 इंच है। तो हमें यहाँ 9.5 इंच और 1 इंच नीचे आधा इंच सिलाई का, ऊपर आधा इंच सिलाई का, यानी 10.5 इंच रख के इसे मार्किंग कर लेने का यहाँ पे। इसके बाद इसी को इसके ऊपर बिछा के अच्छे से रखने के बाद इससे हम यहाँ पे इसका मार्किंग कर लेने का। इसके बाद हमें यहाँ से ये राउंड शेप देके फिर 1.5 इंच का सिलाई का अंदर रख के फिर ये सीधा इसे मार्किंग कर लेने का। ये हो गया हमारा स्लीव्स। अब इसे हम काट लेते हैं। ये हो गया हमारा स्लीव्स। इसके बाद हमें स्लीव्स में आगे का पार्ट में इतना गला उतार लेना आर्मोल, ताकि ये चीज़ आगे में ही खाली उतार नहीं रहती है इतनी। ये हो गया हमारा स्लीव्स। पूरा ब्लाउज का कटिंग हमने आपको बता दिया। ब्लाउज का अस्तर तो काट दिया। अब हम उसका पीस काट के आपको दिखाते हैं। ये उसका पीस है। पीस को पहले जो सही बात है उसे अंदर रखना है। इस तरह से इसको घड़ी करके डबल। इसके बाद में इस पर बैग इस तरह से बिछा दो। जो अगर आका पीछे हो गए तो अक्खा वाला जॉइंट यहाँ पे रखना का,
आगे हुक वाला जो पार्ट रहेगा जो कटा हुआ उसे इस साइड में रखने का, ताकि ये आगे के पार्ट में कटा हुआ रहे। ये इस तरह से बिछा देने के बाद ये इसका स्लीव्स का यहाँ पे बिछा दिया, ये हो गया। अब हम इसे काट देते हैं, थोड़ा ही इस पर ज़्यादा ही रख के काटने का, ताकि जब हम इसे अस्तर जॉइंट करें तब कोई दिक्कत ना हो कपड़े की, कपड़ा छोटा ना हो जाए। और आप हमारे इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। ये हमारा कटिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इसको सीने के बाद दिखाएंगे।